पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको बताएं कि आप जिन भी रोगों से ग्रसित हैं, आप उनका इलाज कैसे कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से। जी हाँ दर्शकों, और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं MBBS डॉक्टर एंड कॉन्शियस कोच डॉक्टर एस रंजन जी। चलिए सबसे पहले मिलकर डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। तो बिल्कुल दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपको कोई भी सवाल पूछना है, आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, कोई रोग है, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी कोई रोग है, आध्यात्मिक तरीके से आप उसके बारे में जान सकते हैं कि कैसे उसका इलाज हो सकता है। तो इस वक्त जो सीजन चल रहा है उसे कहते हैं फेस्टिवल सीजन। जी हाँ दर्शकों, बहुत सारे त्योहार हैं जो लगातार आ रहे हैं, लेकिन त्योहारों में जहां हमें मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं, मौज मस्ती करने को मिलती है, वहीं बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो भी कहीं ना कहीं आ जाती हैं। आजकल हम लगातार देख रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं तो बड़े बुजुर्ग भी हैं। उनको इस एयर पॉल्यूशन से हम किस तरह से बचा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा का विषय आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि फेस्टिवल सीजन है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो भी लगातार चल रही हैं, तो एयर पॉल्यूशन से हम कैसे खुद को सेव कर सकते हैं, अपने घर के बच्चों को या बुजुर्गों को सेव कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, एयर पॉल्यूशन को मैनेज करने की एक है पर्सनल लेवल पे हम क्या अपने हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और दूसरा हम इन्वायरमेंट का केयर हम क्यों नहीं करते। हम अपने इन्वायरमेंट का केयर करने के लिए जितनी हमारी कैपेसिटी और हमारा स्पेस हो, हम वहाँ पे तो ग्रीन प्लांट्स, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाले प्लांट्स लगाया करें। अगर हर एक व्यक्ति इस पौधे लगाने के प्रति अगर सजग होता है तो बहुत सारे पेड़ पौधे लग सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ी जागरूकता बढ़नी चाहिए। जब पॉल्यूशन आता है, जब समस्या होती है, तो हम समस्या के लिए परेशान होते हैं। राइट टाइम पे अगर हम प्लानिंग करते हैं, उसके लिए पेड़ पौधे लगाते हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन चलिए, जब समस्या हो गई है पॉल्यूशन से, अगर किसी को विशेष समस्या हो रही है तो हमें अपने लंग के मेरिडियन पर काम करना चाहिए। देखिए, ब्लॉकेज को दूर करने के लिए जल नीति अच्छा होता है, जल नीति का प्रयोग करना चाहिए। हम खुलकर सांस ले सकेंगे। और हमारे जो लंग मेरिडियन है, लंग मेरिडियन के जो पॉइंट हैं LU4, LU5, LU7, अगर हम इनका मसाज करते हैं तो इससे हमारी लंग की एफिशिएंसी जो है अच्छी बनी रहेगी। तो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में भी हम बेहतर सांस ले सकते हैं। तो इस LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को और LU5 का मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा, LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट का अच्छी तरह लगा दें। तो ये LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है ये कोहनी पर, एल्बो पर है और ये दोनों हाथों में होता है। दोनों हाथों में इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक बार में 2 मिनट के लिए, और जिन्हें तकलीफ है उन्हें हर 2 मिनट पर इनका मसाज करना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में भी हम दिन में 2 बार मसाज कर सकते हैं ताकि हमारी लंग मेरिडियन हेल्दी रहे। तो लंग मेरिडियन हेल्दी रहेगी, जल नीति का प्रयोग करेंगे, उससे हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खुले रहेंगे। कहा गया है कि नाक में घी डालना चाहिए, गाय का घी, तो उससे भी हमारी जो नासिका है वो खुली रहती है, तो हमें सांस लेने की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये पर्सनल लेवल पे तो हम इतना कर ही सकते हैं, तो इससे कुछ हद तक हम मैनेज कर सकते हैं सिचुएशन को। जी बिल्कुल, आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में हमारे दर्शक भी हमारे साथ बने रहते हैं, तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम मधुलिका है, मैं जी। मुंबई से बोल रही हूँ। जी बताइए मधुलिका जी, समस्या बताइए। जी, मेरा प्रश्न ये है, नमस्कार डॉक्टर, कि मैं 1.5 साल से तो ध्यान कर रही हूँ। मेरे आंखों के चारों तरफ ना, आईलिड पर और चारों तरफ वो कुछ स्किन बिल्कुल रूखी हो गई है और कुछ लाल हो गई है और उसमें खुजली होती है। कई बार जब मैं ध्यान करती हूँ तो ज्यादा ही होती है। तो ये क्या कोई एलर्जी है या कोई मतलब ध्यान का ही कोई प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है या कोई एलर्जी है? इसको लिए मैं क्या करूं, इसको निदान के लिए, को ठीक करने के लिए?
देखिए एलर्जी होती तो ये 24 घंटे आपको तकलीफ देती। ध्यान के समय अगर हमें कोई समस्या पता चलती है, इसका मतलब है कोई समस्या, छोटी समस्या है लेकिन उस पर आपका ध्यान नॉर्मली नहीं जाता, लेकिन जब आप शांत हो रहे हैं तो आप अपने शरीर के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं। तो छोटी से छोटी समस्याओं को भी आप नोटिस में आ जाने से आप उनका केयर करना शुरू कर देंगे। देखिए उम्र का प्रभाव से भी होता है। प्रकृति के साथ जाया करें, प्रकृति के पास रहा करें, सूर्य प्रकाश में जाया करें। सूर्य रोशनी, सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण, इनका संपर्क लगातार हमें चाहिए। प्रकृति के पास जाकर ध्यान करना चाहिए, मिट्टी को छूना चाहिए और उगते सूरज के सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर के सूरज को हमें देखना चाहिए। इसके साथ आप नाभि में तेल लगाने का प्रयोग करें और जो नारियल तेल है या कोई भी तेल हम लगाकर हम उसको टेम्पररी, तो हम वहाँ पर अगर बॉडी में अंदर से अगर न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा है, कोई भी चीज़ कहीं भी स्किन सूखी है तो है भीतर से न्यूट्रिशन वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, पोषण तत्व, तो हम ऊपर से थोड़ा पहुँचाने की कोशिश करते हैं नारियल तेल के द्वारा। लेकिन नाभि एक ऐसी जगह बताई गई है कि नाभि में अगर हम तेल या घी डालते हैं तो वो उससे पूरे शरीर में जहाँ भी जरूरत है वहाँ पर पोषण पहुँचता है। तो नाभि में तेल डालने का प्रयोग किया करें और प्रकृति के नज़दीक रहें। जी, तो मधुलिका जी आपको बताया कि प्रकृति के आपको नज़दीक रहना है और नाभि में तेल डालेंगे अगर आप, तो आपको उससे लाभ ज़रूर होगा। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है नमस्ते। आपका। हाँ नमस्कार। मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि आफ्टर मेनोपॉज मूड्स क्यों स्विंग करते हैं? जी, पहले अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से बात कर रही हैं ये भी बता दीजिए। मैं ऋतु दुबे बोल रही हूँ शादरा से। जी। देखिए मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में जो हार्मोन है, वो हार्मोन का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब हार्मोन हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखने के लिए जो हार्मोन चाहिए, जो ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं, नहीं हो रहे हैं, खासकर प्रोजेस्टेरॉन, तो फिर हम जो है डिप्रेशन मूड में जाने लग जाते हैं, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको जो ऑर्गन नेचुरली काम करता तो ठीक रहता, अब आपको उसका एक्टिवली केयर करना सीखना पड़ेगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे पैर में हैं K3 और K7, आप उनका मसाज करना शुरू कीजिए और हाथ में LU7, पैर में K3 और K7 और हाथ में LU7, अगर हम उनका मसाज करते हैं तो यह काफ़ी हद तक आपके सिचुएशन को कंट्रोल रख सकता है। K3 और K7 जो है पैर के एंकल के पास होते हैं, LU7 कलाई पे, रिस्ट पे होता है। LU7 के लोकेशन को आप समझ लीजिए, दोनों हाथ में आपको इसका मसाज करना है। दाहिना हाथ वैसे महिलाओं में अधिक महत्वपूर्ण होता है। LU7 को आपको दर्द मिले या ना मिले, K3 K7 पे दर्द मिले या ना मिले, दोनों ही कंडीशन में आपको दबाना है। देखिए एक्यूप्रेशर में ऐसा लोगों ने समझा हुआ है कि दर्द मिलता है तो ही पॉइंट होता है, ऐसा नहीं है। बहुत बार दर्द मिलता है तो आपको ज़्यादा तकलीफ है और दिन में 5 बार दबाना है। अगर दर्द नहीं मिलता है तो दिन में 2 बार या 3 बार दबाएं। तो पैर में K3 और K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें, एंकल से जस्ट पीछे, माय टखने से जस्ट पीछे K3 और उससे 2 अंगुल ऊपर K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो इन एक्यूप्रेशर के पॉइंट के मसाज करने से और थोड़ा प्रकृति के पास रहे, वॉकिंग जरूर किया करें। वॉकिंग करने से भी हमारे भीतर ना हैप्पीनेस हार्मोन, डोपामिन रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। तो आपका जो मूड है, जो मूड की डिसऑर्डर होती है मेनोपॉज में, उसमें थोड़ी कमी रहेगी अगर हम वॉकिंग करके, एक्सरसाइज, मूवमेंट, योगा, इनसे अपने एंडोर्फिन हार्मोन को रिलीज कर लेते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में लगातार दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए, तो दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है नमस्ते। आपका। नाम बताइए अपना। हाँ, संध्या बोल रही हूँ चंद्रपुर से। जी। रंजन सर को भी नमस्कार, आत्मवंदन। नमस्कार जी संध्या जी बताइए। हाँ, मुझे एंकल के पास बहुत सूजन आ रही है 1 साल से। जी। तो एंकल के पास जो सूजन आ रही होती है, इसमें हम नाड़ियों में हम 2 नाड़ियों के डिस्टर्बेंस मानते हैं, किडनी की नाड़ी और स्टमक की नाड़ी। तो अगर हम किडनी की नाड़ी को अगर हम मसाज करते हैं तो K3 K7 SP6 आता है। K3 K7 और SP6 इनका मसाज करें। एंकल के चारों तरफ आप सर्कुलर मसाज भी कर सकते हैं, दोनों ही एंकल में सर्कुलर मसाज आप दिन में 2-3 बार करेंगे तो किडनी मेरिडियन जो है उससे एक्टिवेट होने लग जाएगी और किडनी मेरिडियन जो है
वाटर मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे शरीर में जो स्वेलिंग है उस रीजन में वाटर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो किडनी मेडियन अच्छी हो जाएगी तो वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वहाँ पे जमा नहीं होगी। साथ ही साथ हम अपने स्टमक मेडियन ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमारे घुटने के पास बाहर की तरफ होता है, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट का चित्र दिखा दें। दोनों पैरों में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे बहुत बार दर्द नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप नकल से हाथ की मुट्ठी बनाकर उसके जो नुकीला हिस्सा है उससे आप अपने ST36 का मसाज करें। आपको टेंडरनेस, दबाने पर दर्द मिल भी सकता है। आप जब एंकल अपने नकल से जब दबा रहे हैं तो आपका ये स्टमक मेरिडियन के एक्टिव होने से आपको ये फायदा होगा। और पैर की समस्याएं जो होती हैं वो मूलाधार चक्र से जुड़ी होती हैं। तो मूलाधार चक्र के लिए आपको हिबिस्कस फ्लावर के साथ ध्यान करना चाहिए। हिबिस्कस फूल, गुड़हल जो है उसके साथ ध्यान करेंगे 15 मिनट से आधे घंटे के लिए। 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, सुबह में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं। तो गुड़हल का जो फूल है उसके पास बैठकर मेडिटेशन करने से हमारा मूलाधार चक्र संतुलित होता है, और मूलाधार चक्र संतुलित होगा तो पैर की समस्याएं, पैर की हर एक समस्या को ठीक होने में मदद मिलती है। तो उससे भी आप ठीक कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम के अब नए नंबर्स आ चुके हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए और कोई भी सवाल है जो आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, आध्यात्मिक तरीके से उसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह के रोग से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगले दर्शक साथ जुड़े हुए हैं, बात करेंगे। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी, नाम बताइए अपना। मैम, मैं कोमल बोल रही हूँ दिल्ली से। जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या समस्या है। मैम, एक्चुअली मुझे फाइब्रोएडेनोमा का इशू है मेरा लेफ्ट साइड में। तो मुझे अभी ध्यान के बारे में कुछ 1 वीक से पता चला है। जी हेलो। जी जी। तो मैम, एक्चुअली मैंने डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया था, तो वो तो सर्जरी ऑप्शन बोलते हैं, बट क्या ध्यान और कोई तरीका है जिसके थ्रू मैं हील कर सकती हूँ अपने आप को? जी, ध्यान के साथ साथ आपको ध्यान से तो हील होता ही है। ध्यान जो है वो सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि हम अलार्म लगा के बैठते हैं और अलार्म बज जाए उसके बाद ध्यान से बाहर आ जाते हैं। ध्यान जो है वो आपके मन को, आपके लाइफस्टाइल को समझते हुए उसको सकारात्मक रूप से बदलने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो है साइकोसोमेटिक रीजन, मानसिक कारण, हर एक रोग का मानसिक कारण समझने की जरूरत है, और इसके लिए आपको एक बुक पढ़नी चाहिए, यू कैन हील योर लाइफ। इस पर हमारे PMC हिंदी पर स्वाध्याय भी है परिवर्तन के नाम से, आप उसे देख सकते हैं। जब हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, जितना प्यार करना चाहिए उससे प्यार कम करते हैं, तभी हमें फाइब्रोएडेनोमा जैसी समस्या होती है। हर रोग के पीछे का हर एक बीमारी मन से शुरू होती है। तो अपने आप से प्यार करना बढ़ाना है। यू कैन हील योर लाइफ को पढ़ने के बाद आप मिरर वर्क भी कोई पढ़ सकते हैं। मिरर वर्क की जानकारी इस पुस्तक में भी, पहली पुस्तक में भी आ जाती है। आईने के सामने खड़े होकर पॉजिटिव सेंटेंस को बोलना होता है, जैसे मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। कई सारे अफर्मेशंस बनाए जा सकते हैं जो हमारे माइंड में जो इमोशंस चल रहे हैं, जो फीलिंग्स हैं, अकॉर्डिंगली जो भी निगेटिव फीलिंग्स हैं, जो भी निगेटिव इमोशंस हैं, उनको पॉजिटिविटी की तरफ ट्रांसफॉर्म करते हुए। तो ध्यान के अभ्यास से और मिरर वर्क, अफर्मेशन के अभ्यास से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल मेडिकल अप्रोच है वहाँ पर तो सर्जरी ही बताते हैं, लेकिन सर्जरी जो है वो एक सॉल्यूशन नहीं है। यह बात समझनी है कि वो कारण क्या है जिससे कारण से यह समस्या विकसित हुई है। अगर हम उस कारण का निवारण नहीं करें तो समस्या तो दोबारा भी विकसित हो सकती है। अगर हम जड़ पे काम कर लें जिसके कारण से पहली बार डेवलप हुआ है तो वो नेचुरली ठीक हो सकता है। तो अगर आप ध्यान, अफर्मेशन इन सभी को अपना के ठीक कर लेंगे तो अच्छा है। जी, तो बिल्कुल ध्यान से आप अपने रोगों से मुक्ति पा सकती हैं, लेकिन आपको सबसे पहले खुद को पॉजिटिव करना है, खुद से प्यार करना है, और फिर देखिए कि कैसे ये जो रोग हैं, ये जो बीमारियां हैं, वो आपसे दूर हो जाती हैं। चलिए, लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर साहब से बात करने के लिए। अपने दर्शकों से बात करते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। अशोक कुमार समारी। जी, अशोक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
छतरपुर से। जी बताएं। मैडम, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। बिल्कुल, आपकी डॉक्टर साहब से बात हो जाएगी। आप बताइए क्या समस्या है। क्या है ये हमारे त्वचा पर है ना जी लाल, वो उसमें जलन सी होती है बस। जी शरीर के किस हिस्से पर होती है? है? पूरे शरीर पे है या शरीर के किसी विशेष हिस्से पर है? टांग पर। टांग पे है। ठीक है, देखिए एक बात हमें ये समझनी है कि शरीर में लाल दाने जो हैं वो एक तो हीट के परिचायक होते हैं। शरीर में गर्मी ज़्यादा है, तो अगर गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी को कम करने के लिए हमें मिलेट्स खाना और प्रकृति के पास रहना, ये दो चीज़ों को अपनाना है। जब हम मिलेट्स खाएंगे तो हमारे आंतों के जो माइक्रोबायोम है वो ठीक होते हैं। मिलेट्स मोटा अनाज होता है, बाजरा और रागी के परिवार का। 5 मिलेट्स आप पता कीजिए, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अमेजन पे उसके में है। 5 मिलेट्स के अनाज को खाना शुरू करें, उसकी खिचड़ी, उसकी चावल, उसकी रोटी। और सबसे इसका बेस्ट है खमीर का, इसका खमीर मिलेट्स के अम्ली, साउथ इंडियन में अम्ली बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में खमीर बोलते हैं। तो इन 5 मिलेट्स के मिलेट और खमीर खाएंगे तो ये सबसे आसान उपाय है स्किन की बीमारियों को ठीक करने का। मिलेट्स खाने के साथ साथ आपको प्रकृति के साथ जाना चाहिए, नंगे पैर मिट्टी पे घास पे चलना चाहिए, किसी पेड़ पौधों को छूना चाहिए या उनके पास समय व्यतीत करना चाहिए। पेड़ पौधों के पास बैठने से हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कम होते हैं, हम ग्राउंडिंग होती है हमारी, पृथ्वी प्राण से हम जुड़ते हैं। साथ ही साथ अगर ये पैर की समस्या है, अगर सिर्फ पैर की समस्या है, सिर्फ पैर के रीजन में है, तो फिर आपको रूट चक्रा पे काम करने के लिए हिबिस्कस फ्लावर काम आएगा। अगर पूरे शरीर में है तो फिर आपको स्किन पर डिटॉक्स पहले करना पड़ेगा, जो जिसके लिए मिलेट्स काम आएंगे। तो अगर रूट चक्रा, अगर सिर्फ पैर की समस्या है तो रूट चक्रा पे काम करने के लिए हिबिस्कस फ्लावर गुड़हल फूल के साथ ध्यान में बैठिए। 15 मिनट से आधे घंटे के लिए हर दिन गुड़हल फूल के पास ध्यान में बैठिए, तो इससे आपका मूलाधार चक्र संतुलित होने से पैर के रीजन में जो स्किन की इश्यूज हैं वो ठीक होंगे। जी, तो बिल्कुल आप अपनी समस्याओं के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि कैसे उनका समाधान होगा, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और आपको बता दें कि ये नए नंबर्स हैं आपके लिए, ताकि आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकें, डॉक्टर साहब से बात करें और किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी रोग है जिनसे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम रोहित कुमार है। जी रोहित मैं जी, धनबाद झारखंड से हूँ। जी बताएं क्या समस्या है। जी, मुझे अभी 5-6 महीने से पेट संबंधित बहुत प्रॉब्लम है जी। मेरे आंतों में अल्सर्स हो गए हैं, तो उसका कुछ उपाय मुझे जानना है। रोहित जी, हर एक बीमारी मन से शुरू होती है, तो हमें अपने शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए अपने मन पर काम करना है, मन को ठीक करना है। मन को ठीक हम कैसे कर सकते हैं? मन को ठीक करने के लिए सबसे पहली शुरुआत होती है अपने जीवन में तनावों को कम करना। किन बातों से आपको तनाव होता है वो पहचानें और तनाव को कम करें। रिलैक्स रहना सीखें, और रिलैक्स होने के लिए एक आसान प्रक्रिया है योग निद्रा। शवासन की मुद्रा पोज में हम अपने शरीर को शिथिल छोड़ते हैं। योग निद्रा पे, यूट्यूब पे आपको योग निद्रा के कई सारे मिल जाएंगे। किसी अच्छे योग प्रशिक्षक से भी आप सीख सकते हैं। 1 महीने के लिए आप रेगुलर डेली योग निद्रा का अभ्यास करें, इससे आपका मन जो है थोड़ा शांत होना शुरू होगा। अगर जीवन में एंजाइटी वगैरह है, क्योंकि जो आपने अल्सर की समस्या बताई, बहुत बार ये एंजाइटी के साथ होता है, क्लिनिकल लेवल पे हो या सब क्लिनिकल हो। क्लिनिकल मतलब आपको पता है कि आपको एंजाइटी है, सब क्लिनिकल मतलब आपको पता नहीं है कि आपको एंजाइटी है। दोनों ही कंडीशन में, एंजाइटी में भी यह योग निद्रा जो है आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपको अपने भोजन में बदलाव लाने की जरूरत पड़ी है। आप फल खाने को बढ़ाएं, सुबह ब्रेकफास्ट के समय फल को आप थोड़ा लिया करें, और मिलेट्स की अम्ली जो हमारे पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, मिलेट्स इज़ द बेस्ट फूड। जो गेहूं है और चावल है उनको नेगेटिव फूड कहा गया है, जो 5 मिलेट्स हैं वो पॉजिटिव फूड्स हैं। 5 मिलेट्स जो हैं वो आपको अमेजन से मिल जाते हैं, इनको मंगाएं, और इनकी अम्ली कैसे बनती है, खमीर, वो आप सीखें। और 3-5 तरह के मिलेट्स हैं, इनको बारी बारी से बदल कर 1 मिलेट्स के 3 दिन खाएं, और फिर हर का साइकिल रोटेट करते रहें। हर मिलेट को 3 दिन के लिए खाना है, या लगभग 3 दिन हो या 4 दिन हो।
इनकी बुक्स भी हैं मिलेट्स के ऊपर, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो मिलेट्स खाना शुरू करेंगे तो आपका अल्सर जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। और कोई उपाय नहीं है अल्सर को ठीक करने का। एलोपैथी के सिस्टम में, दवाइयों के सिस्टम में जाते हैं, टेम्पररी रिलीफ मिलता है लेकिन फिर से लौट कर आता है। अगर आप अपने तनाव को कम करते हैं योग निद्रा के माध्यम से और मिलेट्स पे आते हैं तो ये आपको ये जरूर ठीक करेगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट की अगर आप जानना चाहें तो हमारे पैर पे SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, हमारे घुटने के पास अंदर की तरफ पे। इस SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के रख लें और दोनों पैर पे SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाए करें। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट काफ़ी दर्द देने वाला होता है, तो आसान आराम से कीजिएगा और खुद से कीजिएगा, दूसरों से नहीं करवाना है। और इस SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने के साथ साथ आप यहाँ पे हल्दी भी लगा सकते हैं। हल्दी लगाने से हमारे स्प्लीन मेरिडियन, स्प्लीन जो भी पॉइंट में SP पहले आता है वहाँ पे हल्दी लगाई जाती है। हल्दी लगाने से स्प्लीन मेरिडियन हमारी जो है मजबूत बनती है। और ये SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर ठीक हो जाए तो आपका पैंक्रियाज, आपकी आंतें ठीक होने लग जाएंगी। तो SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक बार में 2 मिनट के लिए, ऐसा दिन में 5 बार दबाना है। दिन के समय हल्दी लगानी है। इन सभी का प्रयोग आप करेंगे एक साथ तो आपका अल्सर जरूर ठीक हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अक्सर कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन खुद को हम निरोगी कैसे रखें? हमें अपने मन को प्रसन्न रखना है, हमें खुद खुश रहना है और हमें कोशिश करनी है कि हमारे जो आसपास का वातावरण है वो भी पॉजिटिव हो। उसके बाद देखिए कि कैसे रोग आपसे दूर भागते हैं। और दर्शकों, लगातार हमारे दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं अपने रोगों से मुक्ति पाने के लिए और डॉक्टर साहब से जानने के लिए कि कैसे वो अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मानसी है। जी मानसी जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम जलंधर से बोल रहे हैं। जी मानसी जी, बताइए क्या समस्या है? मैम, मेरे हस्बैंड के बारे में मैंने पूछना था। मतलब उनको कोल्ड और कफ जो वो मतलब कॉन्टिन्यूसली रहता है, जैसे अगर ठीक होता है तो मतलब थोड़ी टाइम बाद फिर से शुरू हो जाता है। जी ठीक है। देखिए, आपने लुई हे की किताब का नाम सुना है? लुई हे की यू कैन हील योर लाइफ। हो सकता है आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए। इस पुस्तक को आप मंगाइए और इस पुस्तक को पढ़िए। हर एक रोग को ठीक करने का मानसिक उपचार, मानसिक तरीका इसमें आता है। कोल्ड हमें क्यों होता है? कोल्ड हमें तब होता है जब हम ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, मैं अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करूं, इतना काम है, इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। यहाँ पर यह बात है कि किसी भी व्यक्ति के पास उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा कभी काम नहीं होता, लेकिन अगर हम ऐसे सोच लें कि मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है तो ये तकलीफ देता है। तो एक तो हमें मन पर काम करने के लिए ये पुस्तक पढ़ते हुए राइट कंसेप्ट माइंड में लाने हैं, लेकिन उसमें माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने में समय लगता है। तो साथ में आप टेम्पररी उपाय यह कर सकते हैं कि आपको हल्दी पिलाना है, खुद भी पिए। हल्दी जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। प्रातः काल में गुनगुने पानी में हल्दी डालकर 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी, अगर स्वाद चाहिए तो हनी या गुड़ के साथ हम ले सकते हैं, नहीं तो अगर स्वाद की अगर विशेष बात नहीं है तो हल्दी को डायरेक्ट पानी के साथ पानी में पी सकते हैं। बहुत लोग दूध में डाल के पीते हैं, दूध में भी पिया जा सकता है लेकिन पानी के साथ पीना ज़्यादा बेहतर है। तो हल्दी का जो लेना है, हमारे हल्दी का रंग पीला है, हमारे मणिपुर चक्र का रंग पीला है। तो हल्दी का प्रयोग जो है वो कोल्ड को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट की भी बातें बता दूं, हमारे कलाई के पास LU7, LU8, LU9 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो LU7, LU8, LU9 इन तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आगे पीछे मसाज करना है दोनों हाथों में। और ये आदत एक डाल लेनी है कि दिन में 3 बार 5 बार यहाँ पे तो मसाज करना ही है। एक बार में 10 से 20 बार मसाज करना है। जब LU7, LU8, LU9 का मसाज करेंगे तो इससे हमारी जो लंग की जो नाड़ियाँ हैं, हमारी जो नासिका है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो खुला रहेगा, वो पैसेज जो है वो एक्टिव रहेगा। तो हम प्रॉपर सांस ले पाएंगे, हमारे वहाँ पे ब्लॉकेज नहीं आएगा, कोल्ड वहाँ पे रुकेगा नहीं। हल्दी का प्रयोग, एक्यूप्रेशर का प्रयोग और राइट माइंडसेट जो हमें लुई हे की पुस्तक से अफर्मेशन से समझ में आएगा, इन सभी का प्रयोग करने से कोल्ड से हम बच जाएंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर रोग हैं तो उनका इलाज भी है और अगर
आपको वो इलाज करवाना है, अगर आपको जानना है कि कैसे आप अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये नए नंबर्स हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप इन नंबर्स पे कॉल कर सके और जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो के माध्यम से पा सके। चलिए, हमारे दर्शक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपने अगले दर्शक से बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। मेरा नाम अंजुम परवीन है, जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? लुधियाना से। बताएं, क्या जानना चाहती हैं? वो मेरे फादर की ना पिछले 8 महीने से ना आईज में ब्रिंकलिंग की दिक्कत है, वो जी। मसल्स वीक की। जी। तो मेडिसिन ले रहे हैं, 3 बार डॉक्टर ने चेंज कर लिया, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्या आपके पिताजी ध्यान कर रहे हैं? नहीं, ध्यान तो नहीं करते हैं वो। देखिए, ये आध्यात्मिक चैनल है, आध्यात्मिक प्रोग्राम है। यहाँ पे हर एक रोग का इलाज जो है वो ध्यान के माध्यम से और आध्यात्मिक माध्यम से होता है। तो उनको आप ध्यान करना सिखाइए। हमारे YouTube पर स्पिरिचुअल रियलिटी PMC आप टाइप कीजिए, वीडियो आ जाएगा। वो वीडियो उनको दिखाएं और उनके साथ ध्यान में बैठिए। ध्यान के अभ्यास करने से हमारे नाड़ियों में, हमारे चक्रों में ऊर्जा उतरती है, और जब ऊर्जा उतरती है तब हमारे सभी अंग जो हैं, सभी मसल्स जो हैं, वो हेल्दी होते हैं। ध्यान के नियमित अभ्यास से आपके पिताजी को फायदा होगा। जी बिल्कुल, आप अपने पिताजी के बारे में जानना चाहती हैं, तो डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि ध्यान करेंगे तो ज़रूर उनको लाभ होगा, और ध्यान से हम अपने बहुत सारे रोगों से मुक्ति भी पा सकते हैं। तो ध्यान कीजिए और देखिए कि किस तरह से आपके जो रोग हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे आपको आपके रोगों से मुक्ति मिल सकती है। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्ते। डॉक्टर साहब से बात करना। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब से आपकी बात होगी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अंजुम है। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सागर से बात कर रही हूँ। क्या जानना चाहती हैं, बताइए। मेरे 3 सवाल है, डॉक्टर साहब से पूछना है। पूछिए। जी, हेलो। आपकी आवाज आ रही है, पूछें। जी, डॉक्टर साहब, वो ध्यान का वो आंखों के लिए पूछा था। त्राटक करते हैं आंखों का, सूर्य त्राटक। जी। तो ये पूछ रहे हो कि वो त्राटक करने के बाद कब तक आंखों में छींटे जो मारे जाते हैं वो कब मारना चाहिए? त्राटक से पहले के बाद में? बाद में। और हाँ, और डॉक्टर साहब, वो थोड़ा सा उसका मोतियाबिंद की शिकायत है, तो क्या उससे भी कर सकते हैं त्राटक? वो भी ठीक हो जाएगा विजन डिस्टर्बेंस से। अपना सवाल दोहराएं, क्या आप क्या पूछ रहे हैं कि किसकी शिकायत है? जी, हेलो। आपकी आवाज समझ में नहीं आई, फिर से अपना सवाल बोलें। हेलो डॉक्टर साहब। जी, अपना सवाल आप एक बार फिर से हाँ, दोहरा दीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं त्राटक करती हूँ ध्यान से, सूर्य से आंखों के लिए विजन सही करने के लिए। तो वो पानी की छींटे मारते हैं ना आंखों में, तो क्या ध्यान उसके बाद मार सकते हैं कि पहले? और दूसरा ये है कि मोतियाबिंद की शिकायत है, तब भी ध्यान कर देख सकते हैं सूर्य त्राटक के लिए, उससे उसको भी आराम। इनको मोतियाबिंद की शिकायत है, और ये जब ध्यान करती हैं तो उससे पहले जो है पानी की छींटे मारती हैं, उसके बाद मार सकती हैं क्या, ऐसा इनका सवाल है? सूर्य त्राटक ध्यान और आनापानसति ध्यान दो अलग प्रोसेस है। आनापानसति ध्यान का अधिक महत्व है। आनापानसति ध्यान आपको दिन में 2 बार 1-1 घंटे के लिए करना है। आनापानसति ध्यान के अभ्यास के साथ आप सूर्य त्राटक कर सकते हैं, और सूर्य त्राटक जो करते हैं उसमें पानी मारने की कोई कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे से आपने तो ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ, अगर आप इन जनरल अगर आप पानी का छींटा मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। जो पीने का पानी होता है उसको कभी भी ध्यान से पहले, ध्यान के बाद 24 घंटे में जब आपको याद आए तब आप मार सकते हैं। उसका सीक्वेंस का कोई भी कनेक्शन नहीं है कि पहले मारना है या बाद में मारना है। इनफैक्ट अगर आप नहीं भी पानी का छींटा मारेंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सूर्य त्राटक ध्यान डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या हो या नहीं हो, सूर्य त्राटक ध्यान का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें कि सूर्य त्राटक ध्यान को मना किया जाता है। हर एक व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति सूर्य त्राटक को कर सकता है। आपको कोई भी समस्या हो, आप बेफिक्र होकर सूर्य त्राटक को करें। बस सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर करना है। प्रातः काल के सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर करना है। और सूर्य त्राटक के दौरान अगर आप मिट्टी पे खड़े होकर कर सकते हैं तो बेस्ट है,
नहीं तो सूर्य त्राटक के बाद में आप बेयरफुट वॉकिंग, नंगे पैर मिट्टी पे या घास पे चलना, उसको जरूर करें, जिससे कि हमारी ग्राउंडिंग हो जाती है, हमारे भीतर ऊर्जा जो है संतुलित हो जाती है। जो सूर्य से जो ऊर्जा आई हमारे पूरे शरीर में, वो ऊर्जा जो है वो प्रॉपर फैल जाती है। तो ग्राउंडिंग करते रहें तो फिर सूर्य त्राटक में कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सेफ प्रोसेस है और हर एक उम्र का व्यक्ति कर सकता है, हर एक रोग का व्यक्ति कर सकता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान को किस तरह से करना है ये बताने के लिए लगातार हमारा ये विशेष कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो आपके लिए हर शुक्रवार को आता है। कार्यक्रम में आप जुड़ सकती हैं, जो भी मन में सवाल है वो सवाल पूछ सकती हैं, और डॉक्टर साहब से जो भी आपके रोग हैं उन तमाम रोगों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे एयर पोल्यूशन के बारे में, और इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। हालांकि जो छोटे बच्चे हैं उनको तो 2 दिन की छुट्टी भी दे दी गई है स्कूलों से, तो जो छोटे बच्चे हैं हम उनको कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे उनको एयर पोल्यूशन से बचा सकते हैं, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। देखिए जी, अगर हम AQ चेक करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, किस समय ये पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है, उस समय हम बच्चों को घर से बाहर ना ले जाएं। ये उत्साह फेस्टिवल होता है तो उत्साह का समय होता है, हम बाहर जाना चाहते हैं। छुट्टी क्यों दी गई कि बच्चे घर से बाहर नहीं निकले। बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा एक्सपोजर होगा। एक्सपोजर को पूरी तरह से बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम तो किया जा सकता है। तो घर में रहना चाहिए हम, और हम बच्चों को भी एजुकेट करें कि हम उस तरह के क्रैकर्स, उस तरह के पटाखे लाएं जो पॉल्यूशन को नहीं फैलाते हैं या कम फैलाते हैं। जब समस्या उठती है तो हमें उसके लिए सोचना चाहिए। हम सिर्फ अपनी खुशी देख रहे हैं और एनवायरनमेंट को नहीं देख रहे हैं, ये एक सजग इंसान की पहचान तो नहीं है। बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है कि हमारे फेस्टिवल पे ही रोक क्यों, क्योंकि क्रैकर से पोल्यूशन हो रहा है ना। तो चलिए पूरी तरह बंद ना करें तो कम तो करें। तो घर में रहना ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। और जो मैंने शुरू में बताया था, एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है LU4, LU5, LU7, LU8, जो भी लंग मेरिडियंस के सारे पॉइंट्स हैं, LU स्टैंड्स फॉर लंग, तो लंग मेरिडियन के जितने पॉइंट्स हैं सभी का मसाज किया जा सकता है। आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। LU11 अंगूठे पर है, LU10 पाम जो अंगूठे का जो मोटा हिस्सा होता है उसके पास, LU9 कलाई पे, LU8, LU7 तीनों आगे पीछे है, LU6, LU5 हम सभी का मसाज अच्छे से करें। तो इससे हमारी लंग मेरिडियन अगर अच्छा काम कर रही है, तो अगर पॉल्यूशन वाला माहौल भी है तो भी लंग अच्छा काम करने से हमारा सिस्टम जो है वो काम को चला सकता है। इस टाइम पे जो लोग शहर से दूर जा सकते हैं, कोई गांव में कोई रिश्तेदार है, कोई नाना नानी है, कोई भी अगर पॉसिबल है, तो शहर में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, गाँव में पॉल्यूशन रिलेटिवली कम होता है। तो अगर छुट्टी मनाने के समय में बहुत लोग प्लान भी करते हैं, तो बेहतर है कि शहर से उस समय हम दूर चले जाएं, क्योंकि शहर में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है ना। और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने से अगर कुछ लोग भी अगर पटाखे चलाते हैं तो भी पॉल्यूशन जो लेवल जो है बहुत जल्दी बढ़ जाता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, ये जो समय चल रहा है तो त्योहारों का समय, लेकिन कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन भी है, जिससे हमारे घर के बुजुर्गों को, हमारे घर के बच्चों को परेशानियां हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि एक तो हमें घर से बाहर जाना अवॉइड करना है, और कई बार हम खुद ही ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कि हमारे फेस्टिवल पर ही क्यों पटाखे नहीं जलाने हैं। हमें खुद ही कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम पटाखे जलाएं, जिससे एयर पॉल्यूशन जो है वो कम से कम हो। घर के बुजुर्गों का, घर के बच्चों का और अपना खुद का ख्याल हमें खुद रखना है। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हाँ, हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। नमस्कार, मैं अंजुम बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जबलपुर से। क्या जानना चाहती हैं, बताइए। मेरी आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत है, एक आंख में, और एक आंख का विजन डिस्टरबेंस है, तो इसके लिए पूछना है डॉक्टर साहब से। और सूर्य त्राटक कितनी देर तक किया जा सकता है, और दोनों ठीक हो सकते हैं, कितना समय लगेगा? समय कितना लगेगा यह कोई भी नहीं बता सकता। आप कितना समझते हैं, सीखते हैं, उस पर निर्भर करता है। सूर्य त्राटक आप जितनी देर करना चाहें कंफर्टेबली उतनी देर कर सकते हैं। आपको इस बात का बस ध्यान रखना है कि जितनी देर आप अपनी आंखें खुली रखते हैं, उतना देर कम से कम सूर्य त्राटक के तुरंत बाद आंख बंद करके आपको जरूर बैठना है। अगर आप 5 मिनट के लिए सूर्य त्राटक करते हैं तो उसके बाद कम से कम 5 मिनट के लिए आंख बंद करके जरूर बैठना है।
अगर आप ये डिसिप्लिन रख सकते हैं, ये नियम को फॉलो कर सकते हैं, आप कितनी ही भी देर के लिए ध्यान सूर्य त्राटक कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, 15 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, 20 मिनट के लिए भी कर सकते हैं ना। और सूर्य त्राटक में आंखें लगातार नहीं झपके, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। आप अपनी आंखों को सहज रखें, आंखें झपक भी जाती हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सूर्य त्राटक के साथ साथ आपको थोड़ा अपने मन के स्वीकार भाव पर भी काम करना चाहिए, जो कि आपको लुई हे की पुस्तक को पढ़ने से मिलेगा। हमारी पीएमसी हिंदी पर परिवर्तन के नाम से आपको इस पर 15 वीडियो की एक श्रृंखला है, आपको उसे देखना चाहिए। अपने मन को हमें सकारात्मक बनाना है। आंखों की समस्या क्यों होती है? हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही। हमें जीवन में हम कुछ ऐसे लोगों को या ऐसी परिस्थितियों को जब नहीं देखना चाहते, हम स्वीकार नहीं करते, हम बोलते मेरी लाइफ में ये नहीं होना चाहिए, तब हमारी फिजिकल आंखें, भौतिक आंखें हमारी देखना बंद कर देती है। तो अपने जीवन में स्वीकार भाव बढ़ाना है। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी परिस्थिति को ऐसा मत बोले कि ये क्यों है। भगवान ने सभी का बनाया है, आपको अपने जीवन में जो अनुभव लेना है, जो सीखना है, उसके अनुसार से वैसी परिस्थितियां और लोग हैं। तो अपना जजमेंटल नेचर थोड़ा कम करें, अपने जीवन में स्वीकार भाव थोड़ा बढ़ाएं। हर एक परिस्थिति को और हर एक व्यक्ति को स्वीकार करें। आईने के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस करें, मैं सभी को स्वीकार करती हूँ, मैं हर एक परिस्थिति को स्वीकार करती हूँ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं ऊर्जावान बन रही हूँ, मैं प्राणवान बन रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। इन सभी अफर्मेशंस को आपको आराम से करना है। आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग, माइंड की कंडीशनिंग भी चेंज करनी है, तब जाकर हम पूरी तरह से फ़ायदा उठा पाएंगे। और एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं। हमारे पैर के अंगूठे के पास है LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, लीवर 3। उस एक्यूप्रेशर पॉइंट का ही मसाज करें। पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्क्रीन पर दिखा सकें तो दिखा दें। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे अक्सर दर्द मिलता है। आपको इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में 2 से 3 बार 2-2 मिनट के लिए मसाज करना है। जी, तो चलिए अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हाँ जी मैम। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है, आपका नाम बताएं अपना। मैं दीपक गुप्ता बोल रहा हूँ, पानीपत हरियाणा से जी। जी दीपक जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। मेरे को ध्यान में लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं करते करते जी। और अभी ना एक ये लेफ्ट साइड में ना हाथ से लेकर के गर्दन तक ना मेरा हिस्सा ना थोड़ा ना सुन रहने लगा। जैसे सुन होता है ना, जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है तो जैसे सुन होता है मेरे हाथ पैर के अंदर, जैसे गर्दन तक जाती है वो ऊर्जा और वहां तक सुन हो रहा है जी। तो ये सुनपन हमेशा रहता है या ध्यान के बाद होता है आपको दीपक जी? जी जी। ये सुनपन आपको हमेशा होता रहता है या ध्यान के बाद होता है? ये अभी भी हो रहा है मेरे को ना, जैसे मैं बैठता हूँ वैसे ध्यान लगता है मेरा बैठते साथ ही। ठीक है। बैठने के साथ ही मैं आंख बंद करते ही मेरा ध्यान लगता है। लेकिन अभी ये हाथ जो है ना, हाथ लेफ्ट साइड से लेकर के और कंधे से लेकर के और गर्दन तक में सुन हो रहा है, जैसे न ये अभी होने लगा है जी। देखिए दीपक जी, ध्यान जो है एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। हम हमेशा ध्यान को जब हम साध रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो ध्यान के गहरे आयामों को समझने के लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। PSSM में ध्यान के जितना ही स्वाध्याय का महत्व बताया गया है। तो ध्यान में हम स्पिरिचुअल रियलिटी में आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं और उसमें मुख्य है इड़ा पिंगला सुषुम्ना। उसमें प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी उतरती है। तो इड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ें, जो कि स्वर योग में आता है। तो शिव सूर्योदय या स्वर विज्ञान की जो पुस्तकें होती हैं उनको थोड़ा पढ़िए। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बारे में जानिए। आपको अपनी पिंगला नाड़ी को थोड़ा एक्टिव करने के लिए प्रयास करना है। तो ये पिंगला नाड़ी पर काम करेंगे तो होगा। आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि वो आसान है, उसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ती एक्यूप्रेशर के लिए। आपको अपने जो भी हाथ आपका सुन्न हो रहा है उसके टिप्स को आपको 10 से 20 बार दबाना है और ऐसा दिन में 3 बार दबाना है। और टिप्स को दबाने के साथ साथ कलाई पर HT7 LU9 दोनों तरफ, छोटी उंगली के लाइन में HT7 है और अंगूठे की लाइन में LU9 है। इन दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है, एक बार में 2 मिनट और जैसा दिन में 3 से 5 बार। यहाँ पे दर्द आपको नहीं मिलेगा।
नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे मसाज करना है। और इन सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे और टिप्स पे आपको लाल रंग लगाना है। जो लाल रंग है वो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। तो आप पहले 10 से 20 बार दबाइए और फिर लाल रंग लगा लीजिए 5 उंगली के टिप्स पे और HT7 पर और LU9 पर। तो इससे आपको जो एनर्जी का जो है फ्लो बढ़ने लग जाएगा। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख लें और इस पर अच्छे से काम करें। एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ आप सन बाथ, सूर्य प्रकाश में आधे घंटे के लिए आप बैठा करें, सूर्य प्रकाश में आप ध्यान किया करें। तो सनलाइट से हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। और पिंगला नाड़ी के बारे में थोड़ा पढ़िए, थोड़ा नाड़ियों का ज्ञान बढ़ाइए। स्वामी राम की पुस्तक है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की पुस्तक है। योगा के जो भी विद्यालय होते हैं वहाँ पर आपको ऐसी पुस्तक मिल जाएगी, तो तब उससे आप अपनी हेल्प कर पाएंगे। जी, तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी होती है उनके लिए एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वो लोग कैसे खुद का ख्याल रख सकते हैं, क्या कुछ वो उपाय कर सकते हैं, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में जो मैंने जिन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की बात करी, LU5, LU4, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर हम मसाज करें तो ये अस्थमा में बहुत अच्छा काम करता है। जो अस्थमा में जो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं जो स्पाज्म में चले जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, LU5 का मसाज करते ही वो डायलेट होते हैं और इंसान को सांस आने लग जाता है। तो LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी हमने देखा था कि वो हमारी एल्बो पे, कोहनी पर आता है, और LU4 जो है वो उसी से ऊपर मिड आर्म में पे आता है। तो LU5 का मसाज करें और LU4 का ही मसाज करें। यहाँ पर थोड़ा बहुत टेंडरनेस, हल्का सा दर्द बहुत बार मिलता है अस्थमा के पेशेंट्स में, तो मिलने की संभावना है। तो LU5 को अगर दर्द मिलता है तो दिन में 5 बार दबाना चाहिए। नॉर्मल लोगों को जब दर्द नहीं होता है तो वो दिन में 2 बार आप मसाज कर सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में कि कैसे अगर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और आपके घर में छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग हैं तो कैसे आप खुद को सेव कर सकते हैं। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आपको क्या करना है। लगातार इस विषय पर चर्चा हमारी जारी है। इसके साथ ही हमारे दर्शक जो है वो हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहते हैं और डॉक्टर साहब से बात करते हैं। तो चलिए, हमारे दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो, सबसे पहले आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपने टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दें ताकि आप हमारी आवाज को सुन सकें। ओके जी ओके मैम। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुनीता कुमारी है। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं हाजीपुर से बात कर रही हूँ, वैशाली से। जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी, मुझे बाथरूम में बहुत जलन होता है, पेशाब के रास्ते में। जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी, हमारे पैर पे SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, कोहनी नी के पास। उस SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है, दबाना है। घुटने पे अंदर की तरफ SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट का चित्र आपको दिखाया जा रहा है। इस चित्र की फोटो खींच के रख लें और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप दिन में 5 बार आपको दबाना है, एक बार में 20 बार। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे तो उससे जो है आपको तकलीफ जो है आपकी ठीक होगी। यहाँ पे हल्दी का प्रयोग भी किया जा सकता है, सिर्फ दबाएंगे उससे भी आपको फायदा होगा। SP9 मेन पॉइंट है। SP9 के अलावा हम अपने हथेली पर मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच की इस स्पेस को यहाँ पर दबा सकते हैं। दोनों हाथों में दबाएंगे, दर्द मिले या ना मिले आपको यहाँ दबाना है। और ऐसा 2 मिनट दबाने के बाद आप यहाँ पर काला रंग लगा सकते हैं। काला रंग जो है वो UTI को जो इरिटेशन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन है, उसको कम करने के लिए काम आएगा। जो रंग है वो दिन के समय लगाना है और लगभग 3 से 5 घंटे के लिए रंग को रखा करें। अगर काम करते हैं पानी से धुल जाता है तो आप दोबारा वहाँ पर काला रंग लगा लें। तो ये सुजोक के अंदर आता है, तो सुजोक कॉरेस्पॉन्डेंस है ये। तो इसको करने से और SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करने से आपकी समस्या में आपको फायदा मिलेगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आपको लगातार कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है कि जो भी रोग हैं आप उनको कैसे दूर कर सकते हैं, आपको उपाय बताए जाते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका उपचार नहीं हो सकता, लेकिन आपको कार्यक्रम में कॉल करना है। प्रति शुक्रवार को हम आपके साथ जुड़ते हैं शाम 5 बजे और जो भी सवाल आपके मन में होते हैं आप डॉक्टर साहब से पूछते हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में,
आपने एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए कि हमें क्या क्या करना है, इसके अलावा हम कैसे और क्या कुछ कर सकते हैं, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। हम सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं कि पेड़ पौधे लगाए जाए, है ना। जो फायर क्रैकिंग के लिए रूल्स होते हैं कि रात के 10 बजे के बाद नहीं हो, वो थोड़ी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो, है ना। जागरूक अगर जनता हो तो बेहतर है, लेकिन अगर जनता जागरूक नहीं है तो फिर कानून लाने पड़ते हैं और कानून को करना पड़ता है। तो हम थोड़ी शासन व्यवस्था के साथ हम सहयोग कर सकते हैं, नहीं तो हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है ना, सोशल मेजर। पर्सनल मेजर के प्रति हम ज़्यादा हमारे हाथ में होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए विशेष हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। जागरूकता के लिए अभियान भी बहुत जगह पे चलते हैं, बहुत सारे। डॉक्टर साहब माफ़ी चाहूँगी, समय का अभाव है, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो कार्यक्रम में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो अपने अगले दर्शक से हम बात करते हैं। हेलो जी, लगता है डॉक्टर साहब संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें खुद को भी कहीं ना कहीं सजग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम खुद ही लापरवाही करेंगे तो हमारे बच्चे भी वही देखेंगे, हमसे वही सीखेंगे, और कहीं ना कहीं ये जो समस्या है, ये जो परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और ये जो एयर पॉल्यूशन है, ये अगर हम साइकोसोमेटिसिटी को समझें कि हर एक चीज़ मन से शुरुआत होती है। अगर हमारे माइंड में पॉल्यूशन है, अगर हम मन के तल पे अस्त व्यस्त हैं, तनाव में हैं, तो फिर वही हम अपने बाहर के दुनिया में रिलीज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति शांत हो चुका हो, है ना, अगर अपनी शांति को एंजॉय करता है, तो वो उसे क्रैकर में ही आवाज़ और लाइट से ही खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है ना। वो थोड़े बहुत सेलिब्रेशन से भी खुश हो सकते हैं। तो हमें शांत होने, हमें अपने माइंड के पॉल्यूशन को भी कम करने की ज़रूरत है। एयर पॉल्यूशन को कम करना है तो माइंड के पॉल्यूशन को भी कम करना है, उसके लिए हमें ध्यान अभ्यास को अपनाना है। हमें हर दिन ध्यान साधना में बैठनी चाहिए, कम से कम 2 बार, और एक बार में 1 घंटे के लिए। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, उतना समय नहीं दे सकते हैं, तो एक बार में 1 घंटे बैठें और एक बार तो आधे घंटे बैठें, लेकिन 2 बार बैठना ही चाहिए। तभी हम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वस्थ बना सकते हैं। नहीं, अगर हम अभी ध्यान के लिए समय नहीं निकाल सकते, तो फिर मैं एक बात कहता हूँ कि अगर अभी आप ध्यान के लिए समय नहीं निकालोगे, तो भविष्य में आपको हॉस्पिटल में लाइन लगाने के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो समझदार बने, हम पहले ही ध्यान के लिए समय निकाल लें। जी बिल्कुल। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं कार्यक्रम में। यदि आप आज बात नहीं कर पाए हैं, चर्चा नहीं कर पाए हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप इन नंबर्स को नोट कर सकते हैं। और प्रत्येक शुक्रवार हमारा कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो आपके लिए आता है, और आप शुक्रवार को सवाल कर सकते हैं। जो भी सवाल आपके मन में है, तमाम सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में, कई बार देखा जाता है कि इससे और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे एलर्जी हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है। तो कैसे हम खुद को ठीक रखें, खुद को स्वस्थ रखें, और जो हमारे घर के लोग हैं हम उनको भी स्वस्थ रखें, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, जब हमने प्राइमरी मेजर किया एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, उससे प्रभावित नहीं होने का, अगर हमारे माइंड में पॉल्यूशन है और फिर हमें उसे कम करना है, तो उसके लिए ध्यान साधना को अपनाना है। ध्यान साधना को हम अपना रहे हैं। ध्यान साधना से ही मिलता जुलता प्रोसेस होता है योग निद्रा का। तो हम योग निद्रा का प्रोसेस अपना सकते हैं, जिसमें हमें लेट कर अपने आप को शिथिल बनाना होता है। जी चलिए डॉक्टर साहब, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो। नमस्कार जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रेम है, दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी 60 साल की उम्र है। जी प्रेम जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं इसी दमे के बारे में बता रहा हूँ। मुझे सीजनल जो ब्रोंकाइटिस होता है ना, जिसको दमा ही बोलते हैं एक तरह का, मतलब सीजनल अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में। तो मुझे 20 साल मतलब 40 साल से करीब है। ठीक। तो मेरा भी तो जो है वो सारा एस्थिलिन इनहेलर के ऊपर है। वही मेरा मतलब उससे ही मेरा रेमेडी हो जाता है। तो क्या ध्यान से कुछ हो सकता है कि जैसे आप अभी का प्रोग्राम 100% हो सकता है, ध्यान से हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी बारीकियां समझनी पड़ेगी कि कैसे हो सकता है। देखिए, ये बात समझनी है कि जो अस्थमा होता है उसमें हमारे ऊर्जा का और मन का क्या रोल है। तो आप स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो हमारा यूट्यूब पे देखिए, स्पिरिचुअल रियलिटी PMC आप यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा, वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए कि हमें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, और अपना हमारा जब मन शून्य होता है तो हमारे शरीर में ऊर्जा उतरती है। तो ध्यान का अभ्यास शुरू करें, दिन में 2 बार ध्यान में बैठें। इस ध्यान को पावरफुल बनाने के लिए, चूंकि आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए जो मोरिंगा प्लांट होते हैं, ड्रम स्टिक, उसके पास ध्यान करने से आपको फायदा होगा। जो कनेर के फूल होते हैं
उन पौधों के पास आपको ध्यान करने से फ़ायदा होगा। साथ ही साथ आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट पे थोड़ा काम करना है। हमारी एल्बो पे LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ब्रीदिंग इश्यूज़ के लिए, अस्थमा के लिए, सांसों की तकलीफ के लिए LU5 जो है वो बहुत अच्छा पॉइंट है। LU5 के बाद LU4 है। तो LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं टीम से आग्रह करूँगा दिखा दें। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कोहनी पर है, अंगूठे की लाइन में। आप अपने हाथ पे टटोल लें इसको, आप यहाँ पे दबाएंगे, आपको दर्द जरूर मिलेगा। नॉर्मल लोगों को भी दर्द मिल जाता है और जिन्हें सांस की तकलीफ है उन्हें दर्द तो जरूर मिलता है। इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे खुद से या परिवार में किसी दूसरे से आप मसाज करवाएं और दिन में 3 से 5 बार मसाज करना है। मसाज पहले आप सिंपल सिर्फ एक्यूप्रेशर शुरू करें, दिन में 3 से 5 बार LU5 मसाज को करते हुए जब आप एक्यूप्रेशर के अभ्यस्त हो जाएं, एक्यूप्रेशर से आप रेगुलर कर रहे हैं, तब इस एक्यूप्रेशर में आपको अफर्मेशन से कंसेप्ट जोड़ने हैं, जिसके लिए आपको लुई हे को पढ़ना है कि अस्थमा हमें क्यों होता है। 20 साल की उम्र में आपको अस्थमा शुरू हुआ, 20 साल से पहले तो अस्थमा नहीं था आपको, तो पहले 20 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ, ऐसी आपकी लाइफ में कौन सी घटना घटी जिसका कनेक्शन आपकी हेल्थ इशू से हो सकता है, वो आपको थोड़ा चिंतन करना है। बहुत बार कुछ फियरफुल सिचुएशन होते हैं, डर की वाली परिस्थितियाँ, तो अपने आप को थोड़ा निडर बनाना है। अपने आप के डर के भीतर के जो डर है उसको जीतना, उसको समझना है और उसके पार जाना है। तो अफर्मेशंस की पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ आप पढ़ेंगे तो इससे आपको अपने माइंड को पॉजिटिव बनाने में और भीतर के डर को समझकर उससे बाहर आने में हेल्प होगी। और जब आप समझ लेंगे, माइंड पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपका अस्थमा जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों का ठीक हुआ है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, बहुत सारे लोगों का जो अस्थमा है वो ठीक हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है, क्या करना है, आपको डॉक्टर साहब ने बताया। तो आशा करती हूँ कि जो भी सवाल आपके मन में थे आपको उसका जवाब ज़रूर मिला होगा। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं कार्यक्रम में। यदि आप बात नहीं कर पाए हैं, संपर्क नहीं कर पाए हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप इन नंबर्स को नोट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए आता है, डॉक्टर से पूछो। तो आपके मन में जो भी सवाल है वो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके जो सवाल हैं उनका जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि ध्यान करें, अपने आप को खुद को हमें पॉजिटिव करना है, खुद को हमें बोलना है कि मैं अच्छी हूँ, सब अच्छा है, मैं सब एक्सेप्ट करती हूँ। ये चीज़ें अपने अंदर लाना बहुत मुश्किल होता है। कैसे इन चीज़ों को? हाँ, तो इसीलिए हमारा चैनल है जी। अगर हमारा PMC हिंदी चैनल वो देखते रहेंगे तो उन्हें जब यहाँ पे इतने सारे लोगों के अनुभव हैं, हमारे YouTube पे जो ध्यान के अनुभव हैं, कई लोगों ने अपनी बीमारियां ठीक करी हैं, तो उनको देखने से एक विश्वास आया कि हाँ, ध्यान से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ मुश्किल होती है, इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। जब हम उसका रेगुलर अभ्यास करते हैं तो बार बार के अभ्यास करने से वो सरल होता जाता है। ध्यान करना बहुत आसान है, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से हील करना बहुत ईजी है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ध्यान करना बहुत आसान है, अपने आप को आध्यात्मिक तरीके से हील करना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए और बहुत सारे दर्शक जो लगातार हमें कार्यक्रम में कॉल करते हैं, अपने जो रोग हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए आपने उनकी समस्याओं को भी समाधान किया, उन्हें बताया कि किस तरह से वो अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की एयर पॉल्यूशन के बारे में। इसके साथ ही जो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहते हैं, हमने उनसे भी बात की, उनकी भी समस्याओं का समाधान किया। हमारे इस कार्यक्रम में आप प्रति शुक्रवार को जुड़ सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।